नमस्कार। देखिए, चर्चा का विषय ये है कि शनि महाराज जो हैं वक्री से मार्गी होंगे। ठीक, तो क्या होगा असर, क्या इफेक्ट करेंगे आने वाले मंथ नवंबर में धनु लग्न यानी सेजिटेरियस एसेंडेंट के जातकों के लिए, इस पे बात करेंगे। लग्न में 9 है तो आपका धनु लग्न है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो बड़े बड़े ग्रह हैं वो तो एक स्थान पे लंबे समय टिकते हैं, तो फिर उनका प्रेडिक्शन क्यों बदल जाता है? क्योंकि नक्षत्रों का रोटेशन होता है, एज वेल एज जहाँ उनकी दृष्टि बढ़ती है या जहाँ वो बैठे होते हैं वहाँ ग्रहों का संयोजन बदल जाता है। देखिए, यहाँ लिखा है मैंने, बृहस्पति शनि वक्री हैं। बृहस्पति कंप्लीट मंथ नवंबर वक्री मोड में रहेंगे। लग्न का लॉर्ड वक्री मोड में है। उसके बाद वक्री नेचर खत्म होता जाता है, मिनिमाइज होता जाता है। जैसे जैसे बृहस्पति का वक्री नेचर मिनिमाइज होगा ये आपको देता जाएगा। उसके बाद शनि मार्गी, शनि वक्री थे, 16 को मार्गी हो जाएंगे, तो क्या असर पड़ेगा आप पे, इस पे हम बात करेंगे। साथ ही चेंजेस क्या है। बुध वक्री होगा लेकिन एंड ऑफ द मंथ 27 नवंबर को होगा। मंथ का एंड है, कोई मतलब नहीं उस चीज़ से। मंगल नीच राशि में है, ये सावधानी बरतनी है सभी जातकों को, बल्कि मंगल नीच में है तो सावधानी बरतनी पड़ती है। मंगल आपकी गलतियां माफ नहीं करता है, इसको ध्यान रखिएगा। सूर्यदेव यहाँ पे नीच के थे, सहज हो जाएंगे 17 को। यहाँ लिखा है, देखिए मैंने सूर्यदेव आपके नीच के माइनस लिखा हुआ है। अब ये 17 को शिफ्ट हो जाएंगे, मंगल की राशि में आएंगे। हालांकि मंगल स्वयं नीच का है, कंप्लीट मंथ नीच का है, तो फ्लक्चुएशन वहां भी लाएंगे लेकिन कम से कम अपने नीच पोजीशन से हटेंगे। वैसे ही मंगल महाराज यहाँ नीच के बैठे हैं, मैंने माइनस यहाँ लिख दिया है आप लोगों की सुविधा के लिए। तो लग्न का लॉर्ड, 4th हाउस का लॉर्ड बृहस्पति आपका योग कारक ग्रह होता है। बृहस्पति की पोजीशन कुंडली में थोड़ी भी बेहतर है, थोड़ी भी अच्छी पोजीशन है लग्न कुंडली में। और स्वास्थ्य में कैसा भी फ्लक्चुएशन आता है, मोटा पुखराज पहनिए, आपको निकाल ले जाएगा, किसी भी समस्या से निकाल ले जाएगा। ये देख लीजिए कि बृहस्पति जो है कहाँ बैठे हैं। साथ ही साथ रत्न पहनने में ये हमेशा देखा करें, कोई भी जेमस्टोन पहनने में, कि उसको या तो उसकी महादशा में पहने या उसके मित्र की महादशा में पहने, उसके दुश्मन की दशा में ना पहने, क्योंकि दुश्मन जो है इरिटेट करे आपको। तो यहाँ पे 9 लिखा है, देखिए 9th और 12th का मालिक बृहस्पति है। कहाँ बैठा है आपका? यहाँ बैठा है आपके 6th हाउस में। स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, पहली चीज। देखिए, चीजों में हर ग्रह के नेगेटिव चीज भी है, पॉजिटिव चीज भी है। मैं पॉजिटिव पहले बोल दूंगा तो नेगेटिव बोलना पड़ेगा, और ये नहीं हो सकता कि मैं सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव बोलूं, जो है वो बोलूंगा। तो बृहस्पति महाराज यहाँ कहाँ बैठे हैं? आपके 6th हाउस में बैठे हैं, शुक्र की राशि में। और शुक्र हम जानते हैं शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं। बृहस्पति देवताओं के 6th हाउस में ये स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाते हैं, पहली चीज। उसके बाद ग्रहों के संयोजन से बोल रहा हूं, बृहस्पति तो यहाँ काफी लंबे समय से बैठे हैं कि नैतिक रूप से संभल के रहना पड़ता है। बृहस्पति और शुक्र आमने सामने हैं तो नैतिक रूप से पदभ्रमित करते हैं। कब? 7 तारीख से पहले पहले। तो आपको नैतिक रूप से संभल के रहना पड़ता है। दूसरी बात, आप कितना भी दुबले पतले क्यों ना हो, कितना भी एक्टिव क्यों ना हो, अगर आपका बृहस्पति यहाँ बैठा है और वर्तमान में बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर या शेड है, दोनों केस में आपको इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट यानी इंटरनल फैटीग से होने वाली समस्या से बचना होता है। यानी आप कितने भी एक्टिव रहें, बॉडी के अंदर आलस्य से जनित होने वाली बीमारियां अवश्य होती हैं। देखिए, आप इसको समझें कि लग्न का लॉर्ड बृहस्पति है और जो डिजीज वाले खाने का मालिक शुक्र है, तो या तो बॉडी के लोअर पार्ट में दिक्कत आएगी या बॉडी के इस पार्ट में दिक्कत आएगी, उससे बचना होता है। अब बृहस्पति यहां बैठे हैं, योग कारक ग्रह है, ठीक बात है। यहां बैठ के 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहां देखा इसने देखा आपके कर्म क्षेत्र को। निश्चित रूप से ये आपको मन का सुकून दे जाएगा आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने से आने वाले मंथ नवंबर में। केतु वहां बैठा है, केतु फ्लक्चुएशन लाएगा। तो केतु क्या रोल अदा करेगा इसमें बृहस्पति की दृष्टि पे, कि यदि आप नीच काम में हैं तो नीच काम से आपको बहुत मजबूती से धन दे जाएगा। बृहस्पति महाराज देख रहे हैं आपके 12th हाउस में, मंगल की राशि में, तो आपके जो है फैमिली में गेट टुगेदर प्रोग्राम इस तरह का बनने का योग बनता है। तो ठीक है, वो होना चाहिए, अच्छी बात है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, जैसा बताया मैंने। 7, 8, 9 देख रहा है शनि की राशि को। अब मकर को देख रहा है, हम जानते हैं कर्क का गुरु उच्च का होता है, अपने नीच राशि को देख रहा है। तो बृहस्पति में यहाँ पे आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच आ सकती है। यदि रीजन समझ लीजिए, और कब होगा ऐसा समझ लें, यदि आपका मार्केश की शेड चल रही है। और मार्केश जो है सजिटेरियस एसेंडेंट यानी धनु लग्न वालों का क्या होता है, 10 और 11 का मालिक शनि आपका डबल मार्केश होता है। देखिए, यहाँ पे 2 और 7 का मालिक शुक्र आपके 6th हाउस का लॉर्ड है, 11th का लॉर्ड है, ये भी डबल मार्केश की शेड में आता है। तो शुक्र और शनि आपके डबल मार्केश की शेड में आते हैं। इसमें बृहस्पति और आपका शुक्र आता है, तो यहाँ पे ये आपके स्वास्थ्य में, यानी बृहस्पति आता है तो आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाने का योग बनाता है। और यदि आपके शुक्र में बृहस्पति है तो आपके एनिमीज का स्वतः दमन करेगा, आपने कुछ नहीं करना। बृहस्पति बैठा है शुक्र की राशि में, कहाँ बैठा है, आपके लॉर्ड कौन है, बृहस्पति। तो आपने क्या करना है, मैंने बताया हुआ है, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें। आपका बृहस्पति की शेड दशा अंतरदशा है, बिल्कुल इजीली, या शुक्र या बृहस्पति कोई भी चल रही है, बहुत इजीली निकल जाएगी। विष्णु सहस्त्र नाम कैसे पढ़ना है मैंने बताया हुआ है पहले वीडियोस में, देखिएगा। अब यहां बढ़ते हैं। देखिए, ओम बम बृहस्पति नमः का जाप किया करें। ओम, जो गुरुवे नमः बोलते हैं, गुरुवे में बहुत आ जाते हैं, बहुत गुरु हैं यहाँ पे, तो इसलिए ओम बम बृहस्पति नमः का जाप करें।
और यदि आपका शुक्र देखता है बृहस्पति को या बृहस्पति की राशि को या बैठा है बृहस्पति गोचर में आपके जो है शुक्र की राशि पे, तब आपको अकेले बृहस्पति का जाप करेंगे दिक्कत आएगी। उसमें मैंने समझाया हुआ है आप लोगों को, आपको विष्णु सहस्त्र नाम पकड़ना ही पड़ता है। तो बृहस्पति यहाँ धन देने का योग बनाता है बिल्कुल निश्चित रूप से, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। आपके कार्य क्षेत्र में एनिमिटी भी लाता है, यानी काम धंधे में दुश्मन पैदा होते हैं, होने दे पैदा, क्योंकि बृहस्पति की शेड हटेगी दुश्मन अपने आप खत्म हो जाएंगे। केतु वहां बैठा हुआ है, दुश्मनों को बिना मस्तक का धड़ बना देता है, यानी अवैचारिक दुश्मन बन जाते हैं। अवैचारिक दुश्मन से क्या भय। तो बृहस्पति धन का योग बनाता है, यस निश्चित रूप से ये आपको धन, देखिए 7th 8th 9th, भले ही नीच की राशि में देख रहा है और देख रहा है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, काम धंधे से धन का योग बनाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। 10 और 11 का मालिक शनि सेकंड हाउस में, हम जानते हैं मकर कुंभ का मालिक शनि होता है, बैठा अपनी राशि में है, वक्री मोड में है। कब तक? 16 तक वक्री मोड में है, ठीक है। अभी कह रहा है आपसे, शनि की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, कहता है आपसे धन कमाओ, चाहे नीच काम से चाहे कैसे भी धन कमाए, शनि आपको धन दे जाता है। शनि महाराज जब आपके मार्गी होंगे तो ये हिसाब करेंगे, यदि आपने शनि के वक्री के दौरान बेहतर काम किए होंगे, भला किया होगा दूसरे का, तो सबसे पहले वो आपको बेहतर फल दे जाएंगे। और जो निगेटिव काम किए होंगे, निगेटिव काम में ये नहीं कि कोई गलत आपने कमाने में कोई नीच काम किया, उससे मतलब नहीं। निगेटिव काम का, शनि का निगेटिव काम क्या होता है? दूसरे को आहत करना, यानी कि यदि आपने खुद तो कमाया है इस बिहाफ पे कि आपकी कमाई से दूसरे के घर में अंधेरा हो गया है, दूसरे के घर में चूल्हा नहीं जला, तब शनि आपसे हिसाब चुकाएगा। ऐसा आपने नहीं किया होगा क्योंकि बृहस्पति आपके लग्न का लॉर्ड है, वो आपको ये सब काम करने नहीं देता। तो शनि महाराज फर्स्ट सेकंड थर्ड मंगल की राशि में देख रहे हैं, देखिए वक्री मोड में है। और मंगल महाराज क्या है? यहां मैंने बताया आपको कि आपके नीच के होके बैठे हैं। जिन भी बहनों का बस आपकी शनि में मंगल की शेड चल रही है या मंगल में शनि चल रहा है, उनको कंसीव नहीं करना है जब तक मंगल महाराज वहां से हट न जाएं, और कंप्लीट मंथ नवंबर मंगल वहां बैठना है। तो नवंबर में जिनकी भी शनि में मंगल चल रही, ऐसी बहनें, ऐसी धनु लग्न की बहनें, उन्हें कंसीव करना अवॉइड करना है। यदि गर्भस्थ शिशु है आपका, गर्भ में शिशु है, तो उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। चोट चपाट से योग बनता है, गर्भ को क्षति पहुंचने का। छोटे बच्चे हैं तो याद रखिए मंगल मालिक बनता है। मंगल क्या है? आपका नीच का है। देखिए कहां बैठा है? आयु वाले खाने में। उसके बाद शनि की दृष्टि यहाँ पे, शनि मंगल की अंतर प्रत्यंतर या शेड है। आपके छोटे बच्चे हैं, दिवाली पास आ रही है, दिवाली में उनको पटाखे खूब जलाने को दीजिएगा, लेकिन अपने निगाह में। आपके निगाह से क्या होगा? अगर जो है आपकी संतान का अभिभावक, उनके पिता या माता या कोई सीनियर खड़ा है, तो वो मार्केश की शेड हट जाती है, मंगल का दोष हट जाता है अपने आप। तो संतानों को ध्यान रखना है आपने। संतानों वाले खाने का मालिक नीच का होकर बैठा है, उस पर बाद में बात करेंगे। शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ है, 4 5 6 7 कहाँ देखा है इसने? आपके भाग्य वाले खाने को। निश्चित रूप से आपके भाग्य से आपके भाई बहनों को लाभ दे जाएगा, यहाँ पे ऐसा योग बनाएगा। उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड संतानों को लेके देखिए आपका जो है इनकी दृष्टि कहाँ है? 7 8 9 10, मंगल की दूसरी राशि एक्सपेंडिचर वाले खाने में देख रहा है। तो फिर से कह दूं, संतानें आपकी युवा हैं, तो उनको आपको जब तक मंगल महाराज और मंगल शनि की शेड आए तब ऐसा करना है। आपको ध्यान रखना है, संतानों का चोट चपाट का योग बनता है। वाहन उनको चलाने के लिए तब तक न दें जब तक वो दक्ष न हो और बालिग न हो जाए। शनि महाराज यहाँ बैठ के लाभ देंगे बिल्कुल। यदि शनि में बुध का शेड है और शनि में मंगल का भी शेड है, तो आपका स्वयं का या आपकी संतानों के, क्योंकि मंगल यहाँ का मालिक बनता है, विदेश जाने का बहुत मजबूत योग बनता है। आने वाले मंथ नवंबर में आप प्रयास करेंगे तो ऐसा योग बनता है। शनि में मंगल का कॉम्बिनेशन है, तो नीच काम ने आपको पैसा देना ही देना है। देखिए, और नीच काम का मतलब मैंने समझाया हुआ है पहले वीडियोस में, कोई चोरी डकैती नहीं होता। कैसे किसी भी काम को नीच काम में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैंने बताया हुआ है, देखिएगा उसे। तो शनि महाराज धन देने का योग बनाएंगे, बिल्कुल योग बनाएंगे। हाँ, जैसे ही ये मार्गी होंगे तो पुराने अच्छे कर्मों का फल पहले देंगे, और गलत कर्म जो आपसे जाने अनजाने हो गए हैं या आपने संज्ञान में किए हैं, उनका फल बाद में देंगे। आते हैं हम आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ हाउस में। क्या लिखा है? 1, हमने कहा साहब 1 और 8 का मालिक मंगल होता है, जो यहाँ पे क्या डबल मार्केश है? बिल्कुल नहीं है, लेकिन बैठा है नीच का होकर, मंगल नीच का होकर बैठा है। आपकी मंगल की अंतरदशा महादशा प्रत्यंतर है, तो याद रखिएगा मंगल फ्लक्चुएशन ले आएगा। कहां पे? किसका मालिक है? एक्सपेंडिचर वाले खाने में झटके में चीजों का खर्चा करवाएगा। संतान वाले खाने का मालिक है, संतान को हार्म करेगा। तो बहुत धनु लग्न वाले जातकों, आपके संतान वाले खाने का ही मालिक मंगल है, जो नीच का होकर बैठा है। संतानों का बहुत ध्यान रखना है आपने, बहनों से खास कर कह रहा हूं, और प्रेग्नेंट जो बहनें हैं उनसे भी कह रहा हूं कि जब तक मंगल महाराज, यदि आपकी दशा अंतरदशा है इसकी मंगल की, तब ऐसा है, और उसमें आपको ध्यान रखना है मंगल में कि मंगल निकल जाए, उसके बाद जो है आप इजी गोइंग मोड में आ सकते हैं संतान को लेकर। यहाँ पे 1 और 8 का मालिक मंगल, मैंने बताया आपको कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, देखिए आपका। उसके बाद एक्सपेंडिचर वाले खाने का मालिक भी है,
तो चीज़ों का खर्च करवाता है। हालांकि मंगल यहाँ पे नीच का होकर माइनस माइनस प्लस भी करता है, आपकी संतानों के विदेश जाने का भी योग बनाता है यदि मंगल में बुध आता है तो। हालांकि बुध की मंगल से पड़ती नहीं है, इसके बाद भी संतानों का विदेश का योग बनाता है, बाहर जाने का योग बनाता है, ट्रिप का योग बनाता है, लेकिन संतानों को नुकसान पहुंचने का भी योग बनाता है। मंगल महाराज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कहाँ देखा? शुक्र की राशि में। सूर्यदेव कब तक बैठे हैं? यहाँ 17 तक बैठे हैं। देखिए, लाभ वाले खाने नीच काम से लाभ दे जाएगा, पैतृक संपत्ति से लाभ देने का मजबूत योग बनाएगा। मंगल बैठा है अष्टम में नीच का होकर, अकल्ट का काम करना चाहते हैं, बहुत 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 बेहतरीन समय रहेगा आपके लिए। जो भी इस छोटी दीपावली को यूज करना चाहते हैं अकल्ट के काम के लिए, उनके लिए बहुत मजबूत समय रहेगा। उसके बाद मंगल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन कहां देख रहा है? अपने उच्च की राशि को। ठीक बात है, पैतृक संपत्ति से धन का योग देगा आपको। उसके बाद नीच का मंगल देख रहा है, यदि आपका मार्केश का कॉम्बिनेशन है तो हो सकता है आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े, वो भी तब जब मंगल में मार्केश आएगा। कौन मार्केश हुआ? मंगल में देखिए शुक्र की शेड आई और शनि, यानी मंगल शुक्र शनि का कॉम्बिनेशन है, तो हो सकता है आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने के चांसेस हो। आप जाए ना जाए वो अलग बात है। 7, 8 मंगल शनि की मकर को देख रहा है, शनि को स्वयं देख रहा है, शनि को फ्लक्चुएट करेगा। इसलिए मैंने कहा मंगल में शनि, शनि में मंगल है, थोड़ा ध्यान रखना है आपने। इसको कैश करें। कैसे कैश करें? शनि में मंगल, मंगल में शनि चल रहा है, आप जानते हैं मंगल महाराज यानी के मालिक हनुमान जी के चरणों में शनि महाराज बैठते हैं, तो आपको मंगल को पसंद करना है। मैंने समझाया हुआ है पहले भाइयों और बहनों आप लोगों को। यदि आप मेल हैं, अनमैरिड हैं, तो आपको जो है वो बजरंग बाण पढ़ना है। हनुमान चालीसा अकेली काम नहीं करती। यदि आप फीमेल हैं, बहन हैं, तो आप जो है हनुमान चालीसा पढ़ती हैं नियमित। मंगल से स्टार्ट करेंगे, टाइम फिक्स रखिएगा, तो आपको दे जाएगा। बस 7 दिन सफाई के छोड़ दीजिएगा, उन दिनों मन में बोल दीजिएगा अगर याद हो, अदरवाइज मोबाइल पे लगा दीजिएगा। और यदि आप विवाहित हैं, कपल है, तो आपको सुंदरकांड के बिना काम नहीं चलता। यदि आपका मंगल में शनि, शनि में मंगल चल रहा है, फिर से बोल दूं, मंगल शनि का कॉम्बिनेशन है, तो आपको सुंदरकांड पकड़ना ही पकड़ना है अगर आप विवाहित हैं तो यहाँ पे ये पोजीशन है आपके। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। मंगल महाराज की बात कर रहे थे, 7वें का मंगल धन का योग बनाएगा, झटके के काम से योग बनाएगा। नीच काम, नीच काम क्या होते हैं मैंने डिफाइन किया हुआ है, वीडियो में देखिएगा। नीच काम से धन प्राप्ति का बहुत 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 मजबूत योग बनाएगा। आगे बढ़ते हैं हम आपके कि यहाँ पे देखिए आपके कौन लॉर्ड है। 6th हाउस का 2 लिखा है, हमने कहा साहब 2 का मालिक जो है, मंगल की बात हो गई, इसका टिक लगा दूं मैं यहाँ पे। अब 2 का मालिक क्या होता है? शुक्र होता है। 2 और 7 का मालिक शुक्र है, विषव तुला का मालिक शुक्र कहाँ बैठा है? यहाँ बैठा है आपका। ठीक है, शुक्र महाराज आपके जो है वो मालिक बनते हैं 6th हाउस के एज वेल एज 11th हाउस के। डबल मार्केज की शेड में आता है, बिल्कुल आता है। कहाँ बैठा है? एक्सपेंडिचर वाले खाने में। सामने बृहस्पति महाराज हैं, शुक्र में बृहस्पति आता है, बृहस्पति में शुक्र आता है। वैवाहिक जीवन में शून्यता ले आएगा, वैवाहिक जीवन में आर्गुमेंट के योग लाएगा, उससे बचना है आपको, आर्गुमेंट नहीं करना है स्पाउस से। और यहाँ पे शुक्र बृहस्पति आमने सामने बताया मैंने आपको, जो है नैतिक रूप से संभल के रहना है, चाहे बृहस्पति में शुक्र हो, चाहे शुक्र में बृहस्पति हो। यहाँ पे शुक्र महाराज जो है आपके जो है मालिक किसके बनते हैं बताया मैंने आपको, 6th हाउस के लॉर्ड हैं, आपके लाभ वाले खाने का मालिक है। निश्चित रूप से लाभ दे जाएगा आपको, लाभ का योग बनाएगा, ऐश्वर्य की चीजें खरीदने का योग बनाएगा, अपोजिट सेक्स से, अपोजिट जेंडर से आक्षेप का भी योग बनाएगा। शुक्र शिफ्ट हो गया यहाँ पे 17 कब? बृहस्पति की राशि में। अब बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, शुक्र शुक्राचार्य जो यहाँ शिफ्ट हो गए। देखिए 9 लिखा है, 9 मतलब धनु के मालिक बृहस्पति हुए। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, शुक्र शुक्राचार्य जो यहाँ 7 को आएंगे राक्षसों के गुरु हैं। दोनों में अनसेड एनिमिटी होती है, तो शुक्र यहाँ परेशान होगा, पजल्ड होगा, बृहस्पति की राशि में है, लेकिन ये बस इस खाने का कोई नुकसान नहीं कर पाएगा। वैसे भी शुक्रदेव बहुत नुकसान नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि बृहस्पति महाराज बैठे हैं उसकी राशि में और शुक्र बैठा है बृहस्पति की राशि में। दोनों में पैक्ट हो जाएगा कि तू अगर मुझे बिगाड़ेगा तो मैं तुझे बिगाड़ूंगा। तो यहाँ क्या होता है? बृहस्पति स्थान हानि करता है, आपके शत्रुओं का दमन करता है। कब? यदि आपकी शुक्र में बृहस्पति है, कब? 7 तारीख के बाद। और शुक्र आपको निश्चित रूप से इंजॉयमेंट का, यदि आपका विवाह नहीं हुआ है तो आने वाले मंथ नवंबर में अगर शुक्र में बुध का कॉम्बिनेशन है आपका, तो निश्चित रूप से आप अपने होने वाले स्पाउस से मिले, भावी स्पाउस से मिले, या आपके विवाह का जो है लंबे समय से नहीं हो पा रहा है, तो नवंबर मंथ शुक्र की अंतर प्रत्यंतर या महादशा साथ में बुध का अगर कॉम्बिनेशन हो जाए तो ऐसा योग बनाता है कि आप अपने स्पाउस से मिलेंगे और विवाह का योग बनाता है आपके। शुक्र यहाँ बैठ के धन का योग देता है, बिल्कुल देता है। देखिए आपको मैंने बताया शत्रुओं का दमन कर देंगे बृहस्पति, अगर शुक्र बृहस्पति का कॉम्बिनेशन है। और शुक्र यहाँ पे आपको जो है लाभ से दुश्मन भी पैदा करेगा और लाभ से आपको मन का सुकून भी दे जाएगा। ये शुक्र की पोजीशन है। हम आते हैं आपके 7th हाउस पे। यहाँ क्या लिखा है देखिए 3, हम जानते हैं 3 और 6 मिथुन और कन्या का मालिक बुध होता है। महाराज कहाँ बैठे हैं? बुध महाराज यहाँ बैठे हैं देखिए 12th हाउस में। ठीक बात है। पानी से थोड़ा बच के रहिएगा, थोड़ा पानी का भय दिखाता है, अग्नि भय भी दिखाता है।
और यहाँ पे आपके हम बात कर रहे हैं बुध की, कहाँ का मालिक बना, 7th हाउस का एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का। यदि आपके स्पाउस का एम्प्लॉयमेंट नहीं लगा है तो एम्प्लॉयमेंट लगने का योग बनता है। आपके स्वयं की नौकरी पे यदि चंद्रमा केतु के अंतर प्रत्यंतर आती है तो थोड़ा ऊंच नीच आने का योग बनता है, उसका ध्यान रखें। एक्सपेंडिचर कर रहा है, यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन चल रहा है उसमें बुध आता है, ध्यान से सुनिएगा, मार्केश क्या है बताया मैंने आपको, तो स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। यहां बैठ के बुध आपके शत्रुओं को नपुंसक बना देगा। कागजी कार्रवाई में ऑन पेपर यदि आप कोई काम करते हैं तो आपने कागज में साइन ध्यान से करना है। यदि आपकी बुद्ध की अंतर प्रत्यंतर है, आपसे ठगी फरेब का योग बनता है। किसी भी ऐसे व्यक्ति के मार्फत, चाहे वो ठीक ठाक मित्र भी हो, पैसा न लगाएं जो बताए इस स्कीम में लगाना है पैसा, कि बुध महाराज की शेड यहाँ पे ये योग बनाती है, क्योंकि मंगल की राशि में है, मंगल नीच का होकर बैठा है, तो धोखे फरेब का योग बनता है, छल से घात का योग बनता है, उससे बचना है आपने। तो बुध महाराज यहाँ पे, उसके बाद भी बताऊं आपको, कार्य क्षेत्र से आपको लाभ दे जाएंगे। और यदि आपका कहाँ बैठा है 12th हाउस में, एम्प्लॉयमेंट के लिए विदेश जाने का, यदि आपकी बुध की अंतर प्रत्यंतर है तो एम्प्लॉयमेंट के लिए विदेश जाने का आपका बहुत बहुत मजबूत योग बनाएंगे बुध। जो भी लोग प्रयास कर रहे हैं भाई बहन विदेश जाने का, यदि उनका मंगल में बुध भी आता है तो उनकी संतानों के भी विदेश जाने का, चाहे एजुकेशन के लिए, चाहे अर्निंग के लिए, या स्वयं आपके एजुकेशन के लिए, अर्निंग के लिए विदेश जाने का मजबूत योग बनाते हैं। इसको कैश कीजिएगा। आगे आते हैं हम यहाँ पे, इसका मालिक अष्टम का चंद्रमा है, उसकी बाद में बात करेंगे। यहाँ आते हैं 5 का मालिक सूर्य, ठीक है। आपके भाग्य वाले खाने के मालिक भगवान भास्कर हैं, कहाँ बैठे हैं, नीच के होके बैठे हैं 17 तक। नीच काम से पैसा दे जाएंगे, नीच काम से लाभ दे जाएंगे, बिल्कुल सीधा जोड़िए, देखिए नीच काम से लाभ दे जाएंगे। शुक्र की राशि में है, वैवाहिक जीवन में हलचल ले आएगा। देख रहा है कहाँ, सीधे आपके मंगल की राशि को। सूर्य वहां नीच का है 17 तक, मंगल स्वयं नीच का है। संतान, यदि सूर्य और मंगल का कॉम्बिनेशन है आपकी कुंडली में तो किसी भी हालत में 17 से पहले बहनों आपने कंसीव नहीं करना है, गर्भ शिशु का ध्यान रखना है। छोटे बच्चे हैं उनका ध्यान रखना है, बच्चे आपके एग्रेसिव मोड में आएंगे वो भी देखना है, संतुलित रह के समझाएं, क्योंकि ये सब ग्रहों का खेल होता है, दशाओं का खेल होता है। सूर्य यहां देख के आपको लाभ वाले खाने में बैठा है, संतानों का लाभ भी देगा, लेकिन मैं कंसीव करें आप उस समय, इसमें थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। उसके बाद देखिए आपको भाग्य से लाभ देना है लेकिन नीच काम से लाभ देना है। सूर्यदेव शिफ्ट हो जाएंगे मंगल की राशि में, कब 17 को, कहां देख रहे हैं, सीधे शुक्र की राशि को, शत्रुओं का नाश पीट देगा। पहली बात, मंगल स्वयं नीच का होकर बैठा है और बुध वहां बैठा हुआ है, सूर्य बुध का बुधारित योग बन जाएगा। 17 के बाद आपके विदेश का योग बनाएगा, धन प्राप्ति का योग बनाएगा, घूमने का योग बनाएगा, अकल्ट से ज्ञान प्राप्ति का योग बनाएगा। तो यहाँ सूर्यदेव आपको दे जाने वाले हैं। हम आते हैं राहु देव पे, राहु बैठे हैं बृहस्पति की राशि में, केतु महाराज बैठे हैं आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। राहु देव बृहस्पति की राशि में, राशिगत चांडाल योग बोलेंगे इसे, क्योंकि बृहस्पति के साथ तो बैठा नहीं है, बृहस्पति की राशि में है। निश्चित रूप से राहु की महादशा अंतरदशा है, आपको धन लाभ का, बुध की राशि को देख रहा है, एम्प्लॉयमेंट काम धंधे में आपकी हनक बनाएगा, आपका जो है वर्चस्व कायम करेगा और आपको धन प्राप्ति का योग बनाएगा, धन दे जाएगा। और राहु में अगर बुध है तो विदेश का योग आपका, या बुध में राहु है, कोई नहीं काट सकता काम धंधे के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, नॉट फॉर एजुकेशन। केतु महाराज यहाँ बैठे हैं, केतु की अंतर प्रत्यंतर है, आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो यह कि माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा यदि माता जीवित है, मन को भ्रमित करेगा, बिना मस्तक का धड़ है, कार्य क्षेत्र में हलचल लाएगा। यदि आपका, देखिए समझ लें इसको, केतु यहाँ बैठा हुआ है, केतु की अंतर प्रत्यंतर है, तो काम, जहां भी आप काम धंधा करते हैं, नौकरी जॉब जो भी है, वहां आपका मन विचलित करेगा, आपका मन करेगा छोड़ दूं, लेकिन छोड़िएगा बिल्कुल नहीं। यदि केतु की अंतर प्रत्यंतर है तो कोई भी काम धाम में चेंज करना है, केतु को निकल जाने का इंतजार करें, उसकी दशा अंतर प्रत्यंतर जो भी है, ये ग्रहों की स्थिति रहने वाली है। यहाँ पे चंद्रमा मालिक बनता है आपके अष्टम का, ठीक बात है। यहाँ पे महाराज अष्टम का मालिक, अब देखिए यहाँ पे 12-13 को यहाँ पे आया, 26-27 को यहाँ के आया, तो 12-13 को, 26-27 को चंद्रमा पे राहु ग्रहण लगाएंगे, यहाँ केतु ग्रहण लगाएंगे। कहाँ का मालिक है, आयु वाले खाने का, ध्यान रखना है आपने। आपका मार्केश है तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। चंद्रमा में मंगल की शेड में, यानी मंगल चल रहा है फिर चंद्रमा आता है, तो 12-13-26, यानी मंगल में चंद्रमा चल रहा है आपका, 12-13, 26-27 को संतानों को ऊंच नीच का योग बनाएगा। अब मंगल में यहाँ 12-13 को माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, 26-27 को पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। यहाँ बैठा है देखिए, तो आपका मतलब बुध आता है चंद्रमा में तो स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, हेल्थ में, आयु में ऊंच नीच स्पाउस के, ऐसे पकड़ते हैं इस चीज को। अब यहाँ पे आपने कहा साहब चंद्रमा जो है उच्च का हो गया 16-17 को, और नीच का हो गया 3-4-8 को, वृश्चिक का चंद्रमा नीच का होता है। अगेन ये कहाँ, आयु वाले खाने में हलचल लाएगा, यानी 3-4-5 को, 16-17 को हो सकता है आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट या रिचुअल में शामिल होने के चांसेस पड़े। यहाँ पे बुध की अंतर प्रत्यंतर आती है सूर्य की अंतर प्रत्यंतर के साथ या शुक्र की अंतर प्रत्यंतर के साथ, तो याद रखिएगा कि आपको झटके में लाभ का योग बनाएगा, यानी कि लॉटरी सट्टा जुआ इस तरह का योग बनाएगा। दिवाली में है, लोग खेलते भी हैं कुछ लोग, हालांकि जुआ खेलना अपराध है,
फिर भी खेलने वाला तो खेलता ही है, तो योग बनाएगा धन प्राप्ति का। यदि आपका बुध की अंतर प्रत्यंतर है, शुक्र की भी अंतर प्रत्यंतर है, तो भी ये लाभ का योग बनाएगा। इसके साथ सूर्य की अंतर प्रत्यंतर आती है तो भी आपका योग बनाएगा। तो किस चीज से? झटके वाले काम से, यानी लॉटरी सट्टा जुआ से। तो हम बात कर रहे थे 14 15 को यहाँ आएंगे चंद्रमा, 1 2 28 29 30 को यहाँ आएगा। स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, पहली बात। संतानों को थोड़ा फ्लक्चुएटिंग कर देगा, संतानों से आर्गुमेंट नहीं करना है 14 15 1 2 28 29 30 को। क्या जरूरत है आर्गुमेंट करने की? संतान आप ही की संतान है, ठंडे दिमाग से समझे उनकी परिस्थितियों को, क्योंकि संतानों को फ्लक्चुएट करेगा। 10th 11th को शनि महाराज को ये हलचल में ले आएगा, और 23 24 25 को भाई बहनों से आर्गुमेंट की कोई जरूरत नहीं, झटके में लाभ का योग बनाएगा। 10 11 को 23 24 25 को आपको यदि चंद्रमा में बुध आता है तो झटके में लाभ का, जो बताया मैंने, धन का योग बनाएगा। ऐसे ही यहाँ 1 2 28 29 30 को भी झटके में लाभ का योग बनाएगा, याद रखिएगा। 8 9 को यहाँ आएगा, आपके लाइनेज में पीढ़ी में हलचल मचाएगा। 21 22 को अपनी ही राशि में आ गया, जहां नीच का जो है मंगल बैठा हुआ है, तो ये आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। यानी बेसिकली आपको अपने स्वास्थ्य के लिए 21 22 8 9 को ध्यान रखना है। इसका ध्यान रखिए। संतानों को लेके आपको 1 2 28 29 30 14 15 ध्यान रखना है। इसलिए मैंने कहा 1 तारीख यानी संतानों को ध्यान से क्रैकर्स चलाने दें अपने संज्ञान में। 6 7 को यहाँ आएगा, देखिए मन को थोड़ा विचलित करेगा। 18 19 20 यहाँ आएगा, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। बुध को फ्लक्चुएट कर देगा, खर्चा बढ़ जाएगा, क्योंकि क्यों करेगा? देखिए बुध की राशि को देख रहा है 18 19 20 को, 6 7 को, और उसकी दूसरी राशि पे केतु बैठा हुआ है, तो बुध कहाँ है? यहाँ 12th हाउस में। खर्चा बढ़ा देगा, मेडिकल लाइन में खर्चा बढ़ाएगा आपका। 6 7 18 19 20 को दवाई, इन चीज़ों में पैसा लगने का उम्मीद है, तो खर्चा बढ़ाएगा फिलहाल बुध आपका। तो ये पोजीशन रहने वाली है आप लोगों के। लग्न के लॉर्ड बृहस्पति हैं, वक्री मोड में है, जैसे मैंने पहले बताया था। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जाप कर रहे होंगे आप, लेकिन आपकी कुंडली में यदि बृहस्पति शुक्र को देखता है, शुक्र बृहस्पति को देखता है, तो उससे काम नहीं चलेगा। शुक्र परेशान हो जाएंगे, आप दौड़ा देंगे आपको। तो उस समय आपको विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना है। विष्णु सहस्त्र नाम आपको पढ़ना ही पढ़ना है इस ड्यूरेशन में, जब तक बृहस्पति महाराज आपके जो है वक्री मोड में है। साथ ही साथ यदि आपकी लग्न कुंडली में बृहस्पति कहीं से भी देखता है, चाहे उनकी राशि में बैठा हो शुक्र की विष या तुला में, चाहे उसको देखता हो आपके 5 7 9 से, तो दोनों केस में आपने क्या है? विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना है। ये पोजीशन रहने वाली है। शनि महाराज इस बार आपको धन देने वाले हैं, और शुक्र महाराज बुध के साथ मिलकर आपके विवाह का मजबूत योग बनाएंगे। तो दिवाली की आप सबको शुभकामनाएं, और व्यापक रूप से दिवाली मनाइएगा, मिलजुल के मनाइएगा, सुरक्षित मनाइएगा। थैंक यू।